मुल्क भर में ईद उल फितर भरपूर जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। शहरी अपनी खुशियां दोबाला करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ हैं। कराची में शहरी साहिल समुंदर पर पहुंच गए। लाहौर में बच्चे जिद करके घर वालों के साथ चिड़ियाघर पहुंचे। इस्लामाबाद और पेशावर में बच्चों ने पार्क्स का रुख कर लिया है। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त मुख्तलिफ सूरत हाल है। हर तरफ ईद उल फितर भरपूर जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। बिल्कुल फैजान, ईद उल फितर का मज़ा ही दोबाला हो गया है क्योंकि आज का दिन अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है। रमज़ान में जो रोज़े लगते हैं हम मुसलमान, उसके बाद अल्लाह की तरफ से ईद का ये तोहफ़ा दिया गया है और ईद उल फितर का जो है समा बहुत ही खुश है। शहरी अपनी खुशियाँ दोबाला करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ है। इस्लामाबाद और पेशावर में बच्चों ने पार्कों का रुख कर लिया है। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। तो कराची से अरबाब अली चांडियो हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि लाहौर से मिर्ज़ा रमज़ान बेग हमारे साथ होंगे। इस्लामाबाद से वसीम चौधरी हमें ज्वाइन करेंगे और पेशावर से काशिफ कोकी खेल हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं कराची से अरबाब अली चांडियो का। कराची से आप हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब, बताइएगा कराची में बच्चे बड़े कैसे ईद मना रहे हैं? आज ही कराची में ईद की नमाज के बाद खुसूसन छोटे बच्चों और बड़ों ने साहिल का रुख कर लिया है और साहिल समंदर पर इस वक्त खासी तादाद जो है वो ईद को एंजॉय करने के लिए आ रही। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की तादाद भी यहाँ बढ़ती जा रही है। लोग नए कपड़े पहने हुए हैं जिनमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े, चिंची, रक्षा, मोटरसाइकिल, जो सवारी उनके हाथ में आई है उस सवारी पर जो है वो यहाँ पर साहिल समंदर पर पहुँचे। और यहाँ के शहरियों का ये कहना है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, शिद्दत उसकी बढ़ेगी, वो वैसे वैसे अपने घरों से निकलकर साहिल समंदर पर आ जाते हैं। साहिल समंदर पर ठंडी हवाओं के गुजर की वजह से जो है ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाती है। मीठी ईद की वजह से सुबह सुबह लोग जो है वो सेवैयाँ और मीठा खाने के बाद मुख्तलिफ सवारियों के जरिए साहिल समंदर पर पहुँचे। और इस वक्त साहिल समंदर पर मैंने जैसे कहा कि जैसे दिन गुजर रहा है वैसे ही रश बढ़ता हुआ जा रहा है और लोगों की खासी तादाद इस वक्त साहिल समंदर पर ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए पहुंची है। जबकि इसके साथ साथ मजीद फैमिलियां भी यहाँ आ रही हैं और जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनका ये कहना है कि वो साहिल समंदर पर खुद को एक हल्का सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नीचे और ऊपर थोड़ी बहुत तपिश की वजह से अगर बीच में वो यहाँ पर साहिल समंदर पर रेत पर मौजूद रहते हैं जो कि ठंडी हवाओं के साथ है तो उनके लिए सुकून सा महसूस हो जाता है। जी बिल्कुल अरबाब, लगता है आप भी साहिल समंदर पर ईद की खुशियां दोबाला करने पहुंचे हैं। एंजॉय कीजिए, लेकिन हमारे साथ ही रहिएगा। हम रुख करेंगे लाहौर का। मिर्ज़ा रमज़ान बेग हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा रमज़ान बेग, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। बताइएगा लाहौर में बच्चे बड़े किस तरह से ईद की खुशियां दोबाला कर रहे हैं? बिल्कुल जी, खैर मुबारक और मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम को भी ईद मुबारक। और छोटी ईद, मीठी ईद का मज़ा दुबाला करने के लिए बच्चे बड़े सभी उन्होंने चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। और इस वक्त मैं चिड़ियाघर में मौजूद हूँ और यहाँ पर बच्चे बड़े सभी यहाँ पर आज इंजॉय कर रहे हैं। सुबह जब ईद नमाज पढ़ी उसके बाद उन्होंने तरह तरह के पकवान तैयार किए और रुख किया मुख्तलिफ पार्क्स का, जैसे चिड़ियाघर की तरफ उन्होंने रुख किया। और बच्चे ख़ास तौर पर मुख्तलिफ इक़साम के जानवर देख के बड़े महजूज हो रहे थे और उसके साथ उनके जो वालदैन थे वो भी खासे खुश दिखाई दे रहे थे। और बच्चों की खुशी में ही बड़ों की खुशी होती है। जब बच्चों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि आज हमने यहाँ पर चिड़ियाघर में चीता देखा, शेर देखा, बंदर देखा, इसके अलावा बत्तख देखी, इसके अलावा और मुख्तलिफ इक़साम के जो जानवर देखे जिनको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और यहाँ पर आके ये भी देखा कि जब जानवर देखने के बाद बच्चे मुख्तलिफ जो हैं पॉइंट्स वहाँ पर रुक किया और उन्होंने वहाँ पर दही बल्ले, फ्रूट चाट और आइसक्रीम भी बड़े शौक से खाई। और बच्चों की खुशी देखकर हम भी बड़े हैरान थे कि आज चिड़ियाघर क्योंकि खुला था। लेकिन एक और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जो टिकट थी वो थोड़ी सी महंगी थी। लेकिन जब वालिदैन से बात की तो उन्होंने कहा कि बच्चों की खुशी के लिए टिकट महंगी नहीं है। हम क्योंकि काफ़ी दूर इलाकों से आए हैं, कोई जंग से आया, कोई हाफजाबाद से आया, कोई गुजरांवाला से आया, और यहाँ पर बच्चों की एक कसीर तादाद हमें दिखाई दी और काफ़ी ज़्यादा जो है
है चिड़ियाघर में रश नजर आ रहा है और आज की ईद उल फितर वो बड़े जोशो जज्बे से मना रहे हैं। बिल्कुल, और पार्कों में पहला दिन है और बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी करेंगे वालिदैन, क्योंकि बच्चों की ही ईद होती है। बहुत शुक्रिया मिर्जा रमजान, हमारे साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद से वसीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो बताइएगा वसीम, आप किस पॉइंट पे मौजूद हैं और जहां मौजूद हैं वहां के बासी कैसे ईद एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज ईद का पहला दिन है। शहरियों ने नमाज ईद की अदायगी के बाद मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू किया था और जैसे ही मिलने मिलाने का सिलसिला ख़त्म हुआ तो बच्चों ने पार्कों का रुख किया है। इस वक्त हम लेक व्यू पार्क में मौजूद हैं, हमारे साथ एक फैमिली भी मौजूद है। बच्चा पार्टी बच्चे, आप बताएं कि ईद का मौका है, आप किस तरह ईद को एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहेंगे? घूमने के लिए आए हैं हम पार्क में। जी, जैसा कि आप यहाँ पर बच्चे की बात सुनी, बच्चे का ये कहना है कि वो अपनी फैमिली के साथ आया है। उसने जो ईद इकट्ठी हुई है उसे खर्च भी तो कहीं ना कहीं करना है और जब बच्चे के पॉकेट में पैसे बहुत सारे आ जाए तो उसकी कोशिश होती है कि वो मुख्तलिफ पॉइंट का रुख करे और यही वजह है कि अभी से ही काफ़ी तादाद में यहाँ पर फैमिलियाँ पहुँचना शुरू हो चुकी हैं और ये सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। बीनी बीनी खुशबू जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत में चल रही है। खूबसूरत मौसम भी है और ईद का पहला दिन भी है। शहरियों ने जो है वो पार्कों का रुख किया हुआ है। जी बिल्कुल सही, खूबसूरत मौसम और ईद का पहला दिन आपको भी मुबारक। एंजॉय कीजिए, हमारे साथ रहिएगा। हम रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर हमारे नुमाइंदे काशिफ कोकी खेल हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। बताइएगा पेशावर की आवाम किस तरह से ईद एंजॉय कर रही है, बिलखुसूस बच्चा पार्टी की क्या मसरूफियात नजर आ रही हैं? बहुत शुक्रिया आपको और आपकी टीम को ईद मुबारक। पेशावर की अगर बात की जाए तो पेशावर में रवायती तौर पर ये होता है कि जब बड़े नमाज से जो है वो घर आते हैं तो सेविया और मिठाई खाने के बाद जो है बच्चों की नज़रें होती है बड़ों की जेबों पर और ज़िद करके जो है वो ईदी वसूल कर लेते हैं और ईदी वसूल करने के बाद फिर बच्चे जो है ज़िद पकड़ते हैं कि किसी पार्क में जाए या किसी ऐसे मुकाम पर जाए जहाँ पर झूले हों, खुराक हो। वैसे भी पेशावर वाले जो है खुराक के हवाले से काफ़ी मशहूर है, तो बच्चों में भी जो है ये आदत पड़ गई है और बच्चों ने बाकायदा तौर पर रुख कर लिया है मुख्तलिफ मुकामात का जहाँ पर झूले हैं और खुराक है, फूड पॉइंट्स है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर की तहसील गुर गटरी में और यहाँ पर बच्चों का काफ़ी रश है और काफ़ी की तादाद में यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, इसके अलावा झूले झूल रहे हैं और साथ में से मनपसंद कहानी भी गा रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म ग्रुप्स की शक्ल में यहाँ पर बच्चों की एक बड़ी तादाद है और बच्चों का यही कहना है कि ये तो शुरुआत है, आज ईद का पहला दिन है, दूसरे दिन और तीसरे दिन पर भी जो है मनपसंद जगहों का विजिट करेंगे और इसी तरह जो है खूब इंजॉय करेंगे, लुत्फ उठाएंगे। बच्चे काफी पुरजोश जो है वो नजर आ रहे हैं इस वक्त और काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। बच्चे बहुत पुरजोश और काफी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ कोकी खेल, आपने अपडेट किया पेशावर से। इस्लामाबाद से वसीम चौधरी, लाहौर से मिर्जा रमजान बेग, कराची से अरबाब अली चांदी हमारे साथ मौजूद थे। आप चारों का बहुत शुक्रिया।